अच्छे, बहुत अच्छे। हमरे मास्टर साहब बिरहा के पहले बड़ी सुंदर तर्ज बजा दहलन कि कौनो में हरारू देखी ई तर्ज बिल्कुल नई बा। कौनो में हरारू अपने मर्द के हर चाल पे फिदा रहे, लेकिन सबसे खास चाल का रहे, पिया मोर करारी जैसे पिया मोर करारी जैसे पानी के सुपारी हो रामा। कर रंग दारी उनके नैना बारी बारी हो रामा। पिया मोर करारी जैसे पान के सुपारी हो रामा। कर रंग दारी उनके नैना बारी बारी हो रामा। कि जैसे बर्फ का चोनी के रतिया में अजोर रे सखी, कि पियाज के मुस्की, कि पियाज के मुस्की हमरा लागे लाग जोड़ रे सखी, कि पियाज के मुस्की हमरा लागे। कि अब सवरिया रे गोइया ओ राम। अच्छा साथियों, मैं भोजपुरी एवं बिरहा लोकगीत गायिका सुषमा भारती रउआ लोगन के पांव छू के प्रणाम करतानी। और हमारे बिरहा के प्रिय श्रोता सज्जनों, ई बिरहा गीत आंसू इंटरटेनमेंट के तत्वाधान में बड़े भैया राम जन्म यादव जी की देखरेख में और गुरु कल्पनाथ यादव जी के सहयोग से हरिओम स्टूडियो आजमगढ़ में बिरहा की प्रस्तुति दे रही मैं सुषमा भारती आशा नहीं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये बिरहा गीत हर बार की तरह इस बार भी पसंद आएगा। इसमें विशेष आभार और आशीर्वाद है बड़े भैया आदरणीय बेचू यादव जी, बड़े भैया रंजीत यादव जी, लोरिक यादव जी, रामाश्रय कवि जी, वकील साहब आदरणीय जितेंद्र यादव जी। आप लोगन के देख रेख में ई बिरहा जा रहल बा। हमें आशा न पूर्ण विश्वास बा कि आप लोगन के जरूर पसंद आई बिरहा मुकाबला आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी सच्चाई को दर्शाए हैं इस भूमिका में कि जरा सोच कर के कदम को बढ़ाना, करनी का फल सबको देते विधाता। भूमिका के अंदर कवि जी का संकेत है कि जो जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार उसे फल भी मिलेगा। इसलिए इंसान के हमेशा
कर्म धर्म और फर्ज के ध्यान में रख के कौनो काम करे के चाहिए, कौनो कदम उठावे के चाहिए। तो गजल के लाइन में कहना है मास्टर कैसे? एक कल्पनाथ यादव जी ई लाइन रउआ बदे जा रहल बा, जरा आप गौर करेंगे कैसे? किसी आशिक ने कहा है, क्या कहा? कि आए उरू से अजल, आए उरू से अजल आ गए सब मगर, उरू से अजल आ गए सब मगर, ओ न आए मेरी रुखसती के लिए, आए उरू से अजल आ गए सब मगर। रुखसती के लिए उनके कूचे से ले चल जनाजा मेरा, उनके पूछे से ले चल जनाजा मेरा। जान दी मैंने जिनकी खुशी के लिए, आए उरू से अजल आ गए सब मगर। लेकिन कवि जी कितना सुंदर भाव लिखले हुए, जरा आप लोग गौर करेंगे कि ऐसा लब सोच लो मिल गया क्या तुझे, ऐसा लब सोच लो मिल गया क्या तुझे, जान दे करके ऐसी समा के लिए, ऐसा लब सोच लो मिल गया। जान देता कोई फर्ज पर है अगर, जान देता कोई फर्ज पर है अगर, सर झुकाते सभी अर्चना के लिए, ऐसा लब सोच लो मिल गया क्या तुझे,
इहवे से कहानी का शुरुआत भइल ए बिरहा क कैसे बा। कर्म कुकर्म के आगे भी एक रेखा है। कर्म कुकर्म के आगे भी एक रेखा है। पहुँचते मंजिल पर वो जिसने इसे देखा है। प्रांत एमपी जिला, प्रांत एमपी के जिला मालवा से बात मिली। प्रांत एमपी जिला के मालवा से बात मिली। ग्राम निपनिया से कैसी है ये सौगात मिली। नूर मोहम्मद के घर प्यारी दुल्हनी आई। समय के साथ 4 सुवन जो है जन्माई। तलाक दे के शादी, तलाक दे के शादी दूसरी रचाया है। तलाक दे के शादी दूसरी रचाया है। 3 बच्चों के साथ घर से फिर भगाया है। जिया बात के समझ ली कि ई कहानी कहाँ का बा और कैसन बा। तब मध्य प्रदेश में एगो मालवा जिला बा। वही मालवा जिला के निपनिया गांव का रहे वाला नूर मोहम्मद, जब नूर मोहम्मद का शादी भइल तो धीरे धीरे उनके गोद में 4 ठे औलाद भइल। अब 4 ठे औलाद भइले के बाद पत्नी को तलाक दे दिया और तलाक देकर फिर दूसरी शादी रचाया और दूसरकियों औरत से 3 बच्चा पैदा भइलन। जब 3 बच्चा पैदा भइलन तो ओहू के तलाक दे के घर से भगा देले बा। अब 4 बच्चन के लेके पहिलकी कहीं चली गई आ 3 बच्चन के लेके दूसरकियों कहीं चली गई। तब भइल का तर्ज बदल गई। ए कल्पनाथ जी, हाई देखी ई रउआ बदल लाइन बा। कोनो मेहरारू कहे का कहे कि सैया टूट गइल, सैया टूट गइल कमर कर धनिया ना। धनिया ना हो कर धनिया ना कर, धनिया ना हो कर धनिया ना। सैया टूट गइल कमर कर धनिया ना। लेकिन जब नूर मोहम्मद तीसरकी शादी कैलन तब भइल का कि घर में आई गइल हो, घर में आई गइल तीसरा दुल्हनिया ना। दुल्हनिया ना हो दुल्हनिया ना, दुल्हनिया ना हो दुल्हनिया ना। घर में आई गइल तीसरा दुल्हनिया ना। अमवा बहुर गइल लागत कोरवा हो, लागत कोरवा।
चारी गो दुलरवा हो चारी गो दुलरवा। लॉकडाउन में बढ़ल परेशानियाना, लॉकडाउन में बढ़ल परेशानियाना, घर में आई गईल तीसर दुल्हनियाना। ए भैया, दुई पत्नी के तलाक देले के बाद तीसर की शादी रानी नाम के लड़की से रचा ले हला। ओहू से जब 4 बच्चा पैदा भइला तो तीनहुन पत्नी का कुल बच्चन के मिला के 11 बच्चन का बाप हो गईला नूर मोहम्मद। हर सलिया एक ठे पैदा होगा। वही समय लॉकडाउन लगल है। अब नूर मोहम्मद का सास ससुर नूर मोहम्मद से कहला कि बेटवा, नूर मोहम्मद का सास ससुर नूर मोहम्मद से कहला कि बचवा, शहर में लॉकडाउन लगल बा तब बड़ी परेशानी बा, अपने चारों लइकन और रानी के लिया के ससुरारी में आवा, जब लॉकडाउन खत्म हो जाई तब चल जइहा। आए बाबू, नूर मोहम्मद अपने परिवार के लिया के ससुराल में अइलन। जब 2-4 दिन बीतल तब भइल का तर्ज बदल गई। कल्पनाथ जी, ये देखिए हमरे एल्बम का गीत बा, कौनो में हरारू मर्दे से कहे का कहे कि अरे पट्टे गरिया दे देबो, पट्टे गरिया दे देबो, सट्टे ना देबो पाजला, पट्टे गरिया दे देबो। लेकिन आप लोग नूर मोहम्मद का करतूत सुना। जब ससुरारी में अइलन 4 दिन बीतल बा त करत का हुवन, लड़ी गईली नजरिया हो, लड़ी गईली नजरिया हो, साली से ससुरारी में लड़ गईली। ससुरारी में अइलन तो फिर नैनाचार हो गई वो उनके साली से। तब भइल का, प्यार में जरी न खाना गोइली रंगाई, चोरी चोरी जीजा साली काट रसमलाई, लड़ गली नजरिया हो, साली से ससुरारी में लड़ गली। ए भैया, नूर मोहम्मद का साली जरीन खान और नूर मोहम्मद दोनों जाने का गाड़ी बिना पटरी का दौड़े लगल। हाँ हो, बिना पटरी का दौड़े लगल। अब ये बात का पता न रानी के रहल, नूर मोहम्मद के पत्नी न रानी के रहल, आ न नूर मोहम्मद के ससुराल वालन के रहल। पूरा लॉकडाउन भर दोनों जाने खूब एक्का बोक्का 3 तोलक्का खेलने। आ लॉकडाउन जब बीतल तो लोग अपने अपने घरे गइलन। आ नूर मोहम्मद के ससुराल में होत का बा, गीत बदल गई। तर्ज बड़ी पुरान बा लेकिन कहना बा,
सड़िया छूटल ए राजा। कमरिया से धीरे धीरे जब कुछ समय बीतल तब भइल का कि यार साली का शादी रचाइल ये भैया, साली का शादी रचाइल ये भैया, सुहाग रतिया जब की आइल ये भैया। जरीन खान का शादी भइल और जरीन खान अपने ससुराल चली गई। जरीन खान के पति का नाम रहल सुहेल खान। और जब सुहाग के दिन उस सेज पर पहुंचल सुहाग के तब भइल का कि अरे आइल सुहेल खान जब की सजरिया, के रंग में रंगीली गुजरिया, तबले बजल बा मोबाइल ये भैया, तबले बजल बा मोबाइल ये भैया, सुहाग रतिया जब की आइल ये भैया। जब जरीन खान और सुहेल खान का सुहाग रात में सुहाग सेज पर मिलन भइल तब तक सुहेल खान का मोबाइल का घंटी घनघनाई न गई। सुहेल खान सोचत हवन ए भाई ये मौकवे पर कौने का फोन आ गई रे। फोन उठा के सुहेल खान कहला हेलो कौन हो भाई, इतनी रात को क्यों फोन किए। तब उधर से आवाज आई कि मैं कौन हूँ ये जानने की कोशिश मत करो, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। कहाँ कहले बात तेरी में भाव लगल। कह कि मनईबा जो सुहाग रतिया, ओ मनईबा जो सुहाग रतिया, गोली चली सेज पर जिंदा ना बची पैबा। गोली चली सेज पर जिंदा ना बच पैबा, मनईबा जो सुहाग रतिया। फोन पर उधर से आवाज आई कि सुनो शादी तो कर लिए लेकिन उस लड़की के शरीर पर हाथ मत लगाना, नहीं तो सेज पर ही गोली चल जाएगी। अरे भाई सुहेल खान कहले भैया ई कौन गुंडई बा, शादी ब्याह छुई छवई खातिर न होला, हमके धमकी देत हवा, तू के हवा, आए जरीन खान से तोहार कौन रिश्ता बा। तो उधर से आवाज आयल कि सुनना चाहते हो कि मेरा और जरीन का रिश्ता क्या है। तो जरीन खान के शरीर से लेके पांव तक कहाँ कहाँ निशान बा आ कहाँ कहाँ तिल बा, कहो तो मैं सब बता दूं। अब समझ गए ना कि उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है। अरे बाबू इतना सुन के तो सुहेल खान आग बबूला हो गईलन और जरीन खान से पूछे कि ये कौन है, इसके साथ तुम्हारा कौन सा रिश्ता है जो अनाप शनाप बक रहा है।
तुम्हारा उसका क्या संबंध है? अरे बाबू, जब जरीन खान मोबाइल पर नंबर देखल तब पहचान गई और कहला कि स्वामी ई हमार जीजा का नंबर बा, और सच्चाई जान के हो सकेला कि आप हमके माफ न करा, लेकिन आप हमार पति बन चुकल हुआ तो हम कुछ छुपैबो ना करब। का कहत बात तर्ज बदल गई। देखिए कल्पनाथ जी, पुरान चीज पुराना होला, कहना बाका कि अरे तारे 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 कितने नील गगन के तारे तारे। तेरी उम्र हो इतनी तेरी उम्र हो इतनी साल जितने आसमान में तारे 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 कितने नील गगन के तारे तारे। लेकिन जरीन खान अपने पति सुहेल खान से कुछ छुपावत नहीं खे, बतावत बा और माफी भी मांगत बा। का कहे? सैया 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 हमसे भूल हो गई सैया। जरीन खान कहे लगल कि सैया, जवानी में हमारे कदम जीजा जी के साथ बहक गए थे और हम दोनों के बीच गलत संबंध भी बन गए थे, लेकिन अब आपसे हमार शादी हो गई है तो आप ही हमार सब कुछ बाड़ा, हमार वर्तमान भविष्य सब कुछ आप ही बाड़ा। हमार गलती माफी के लायक तना बा, लेकिन हो सके तो हमके माफ कर दिया। अगर कौनो भी सजा देहल चाहिए तो हम हंस के मंजूर कर ले। अब फैसला आपके हाथ में बा। अरे बाबू, जब इतनी बात के सुहेल खान सुनलन, खामोश। कुछ देर सोचला विचरला के बाद कहलन कि जरीन खान से कि प्रिय, जवानी की दहलीज पर हर किसी के कदम बहक जाते हैं। अगर मैं तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी कर भी लूं तो ये कौन सी गारंटी है कि दूसरी आएगी तो दूध की धुली ही होगी। इसलिए तुम अपने अतीत को भूल जाओ और अब से इसी वक्त से हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। अरे बाबू, जब इतना बात जरीन खान सुनलस, बड़ी भावुक भइल और अपने सैया सुहेल खान का पैर पकड़ के रोवे लगल। कहलस कि आप कितने महान हैं और आपके विचार कितने महान हैं। अल्लाह करे कि हर औरत को आप जैसा शौहर मिले। अरे बाबू, रात बीतल, जब सवेर भइल तो सुहेल खान जरीन खान के जीजा नूर मोहम्मद यानी अपने साढ़ू के घरे पहुंचलन और जाके समझावत हुवन। का समझौलन? पद में भाव बा। साढ़ू को अपने सुहेल खान
साढ़ू को अपने सुहेल खान घर जाकर के समझाया है, भूल पास्ट को प्रेजेंट में अब जीना है बतलाया है। नूर मोहम्मद बोल पड़ा, नूर मोहम्मद बोल पड़ा, मैं जरीन खान पर मरता हूँ, वह मेरी है तो मेरी है, मैं किसी से भी ना डरता हूँ। अरे बाबू, सबेर भइल सुहेल खान चल दहलन नूर मोहम्मद के घरे। और जब नूर मोहम्मद का पत्नी रानी सुहेल खान के देखली तो बड़ा खुश भइली कि हमरे छोट बहन का पति सुहेल खान हमरे घरे आयल हुवन। जल जलपान करौली और कहली कि आप दोनों साढ़ू अपने में बातचीत करा, तनी हम खाना का प्रबंध कर लें। उधर रानी खाना बनाओ बदे गईली। एहर नूर मोहम्मद के अकेल पा के सुहेल खान समझावत हवन कि आप हमसे बड़ा हवा और जौन बीत गई लोके भुला जा, कहें कि अब हम लोग एक रिश्ते की डोर में बंध चुके हैं। आए बात के खाली हम ही तू और जरीन जानत हैं, चौथा ना केहू जाने पावे। और अब से एक नई जिंदगी का शुरुआत कइल जा, यह हम आपसे कहता नहीं, सब कुछ भूल जा। लेकिन कहाँ माने वाला नूर मोहम्मद, करण मैं कुछ नहीं जानता, जरीन खान सिर्फ मेरी है, मैं उसके लिए हर रिश्ते को आग लगा दूंगा। सुहेल खान कहना ठीक है, ना मनबा, नहीं मानोगे तो मैं जा रहा हूं, एकांत में सोच लेना कि तुम गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। अरे बाबू, जब धीरे धीरे समय बीतल, जब 6 महीना बीत गईल तो एगो खुशहाली आई के करे घर में, सुहेल खान के घर में। तब भइल का पहपट के लाइन में कहना बा, कि अरे जरीन खान का रहली गोद भराई आई नैहर में, अरे जरीन खान का रहली गोद भराई आई नैहर में, चली है गीत और संगीत के मस्ती में लोगवा झूमे हो, सुहेल खान के मन अंदर साढ़ू के बतिया घूमे हो। अरे बाबू, कुछ दिन गुजरला के बाद जब जरीन खान का गोद भराई का रस्म आइल तो रानी अपने पति नूर मोहम्मद से कहली कि ये जी चली नैहर में हमरे बहन जरीन खान का गोद भराई का रस्म पूरा कइल जात बा, चली ना आपो साथे चली। जब इतना बात नूर मोहम्मद सुलन कलन तुम जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे बाबू, रानी का कैली अपने चारों लड़कन के लिया के नैहर चल देली गोद भराई का रस्म अदा करे। और इधर जब नूर मोहम्मद अकेल भइल त का कैला, फोन लगा के और सुहेल खान के फोन पे इतना गाली गलौच देत बा, कहला कि मैंने मना किया था कि उसे ना छूने को, और तुम उसे इस कंडीशन में पहुंचा दिए, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं, तुम्हें जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ेगा। अरे बाबू, इधर गोद भराई का रस्म पूरा कइल जात बा, गीत होत बा, सब मस्त बा गौले नचले में, लेकिन सुहेल खान का दिमाग में बार बार खाली नूर मोहम्मद का बात घूमत बा। सोचला न रे, ये तो मेरी जिंदगी नर्क बना दिया, अगर इसको इसका सबक नहीं सिखाया गया तो ये और आगे बढ़ जाएगा। भइल का, अरे तैयार थे रात्रि में खंजर दिया चलाई आई नैहर में, हो अर्ध रात्रि में खंजर दिया चलाई आई नैहर में, नूर मोहम्मद सोया था अलसाई आई नैहर में। आए बाबू,
जब कौनो चीज का अत हो जाला, जब पाप का घड़ा भर जाला तो ओके एक न एक दिन फूटे के होला। और रात में ही सुहेल खान अपने एक साथी को लिया, खंजर उठाया और लिवा करके नूर मोहम्मद के घर पहुंच गया। और जब घर में पहुंचला उनके तो भइल का बसवरिया आल्हा लगल कि यार उतर गया आंखों में सोला, सुहेल खान मन करे विचार, जहर जिंदगी मेरी कर दी, इससे न जीने का अधिकार, तान तान के खंजर मारो, बहने लगी लहू की धार, टुकड़ों टुकड़ों में कर डाला, मार के ताला हुआ फरार, टुकड़ों टुकड़ों में कर डाला। अरे भैया पहुंच गया सुहेल खान नूर मोहम्मद के घर पर और उसके ऊपर धारीदार तलवार से तब तक वार करता रहा जब तक नूर मोहम्मद के कई टुकड़े नहीं हो गए और बाहर से ताला लगा के दोनों साथी फरार हो गए। तब भइल का कि अरे बचवन के लेके रानी आइली जब भवनवा भैया, पियावा कलास देखी रोवे आंसुगार, आइल थानेदार गईली थाने पर खबरिया बाबू, शंका में 60 लोग भइल गिरफ्तार, साथ में जनाजा के सुहेल ताब चल ले भैया, साथवा में रह के कैला अंतिम संस्कार, एसपी राकेश चार टोली तब बनौले देखा, कहला पकड़ाई कहियो असली गुनहगार। अरे बाबू पुलिस वाले थक गए पता लगाते लगाते, लेकिन कातिल का कहीं कुछ पता नहीं चला। तब एसपी साहब राकेश कुमार सागर कहलन कि अब ऐसे ना फरियाई, कल अब दुश्मनन से ना दोस्तों रिश्तेदारों से भी पूछना पड़ेगा। तब भैया हो नूर मोहम्मद का जितना भी दोस्त रिश्तेदार सगी संबंधी रहलन सबके मोबाइल का कॉल डिटेल निकलवावल गई। जब कॉल डिटेल निकलवावल गई तो वो कॉल डिटेल में केकर नंबर आ गई, सुहेल खान के मोबाइल का भी नंबर आ गई। सुहेल खान के कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया और सुहेल खान सारी सच्चाई को पुलिस के सामने बयां कर दिया।
एसपी साहब जब सारी सच्चाई के सुनलन तो कहलन कि काम तो तूने बड़ा अच्छा किया है, जैसे को तैसा जवाब दिया है, लेकिन कानून है कि मानता नहीं। एक बात और बोले एसपी साहब कि मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें कम से कम सजा हो, कहे कि जे जैसन करेला ओके वैसन सजा मिलेला। तो भैया हो कहल जाला कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा न मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका। बिरहा यही विराम लेती है, लास्ट लाइन में कहना बा दोनों बहिन रोवे ना आवे मुंह से बतिया, और दोनों बहिन रोवे ना आवे मुंह से बतिया, अब ना केहू पर भरोसा पीरा ले छतिया। कहला कि जैसन करबा करम मिली वैसने नतीजा, आ रिश्ता ना भूलैहा अपन साली चाहे जीजा। तो जेल के अंदर सुहेल खान का बीते रतिया, अरे जेल के अंदर सुहेल खान का बीते रतिया, अब ना केहू पर भरोसा पीरा ले छतिया। कि गुरु बिहारी गुरु गणेश रिश्ते की डोर निभाना, आ कवि चंद्रिका राम देवना कर्म करो मन माना। कि अरे मनई बाजो सुहाग रतिया, ओ मनई बाजो सुहाग रतिया, त सुषमा सुबेदार घर उजाड़ के का पैबा, मनई बाजो सुहाग रतिया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।